फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधना सप्ताह के अंतर्गत किए जाने वाले एआई कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल बातें, सीखना, अनुप्रयोग और नैतिकता। 1 घंटे 34 मिनट का ये कोर्स है। दक्ष मॉड्यूल के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा। दक्ष मॉड्यूल के यदि कोर्स आप कर रहे हैं तो उसमें एक मुख्य कोर्स है, तो सिंपली सर्च करके भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं या दक्ष मॉड्यूल से इसको कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एनरोल का एआई बटन आपको शैक्षिक वीडियो मिलेगा, में वहां से एनरोल करके आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय 8 मिनट 22 सेकंड का एक वीडियो है, 10 मिनट 39 सेकंड का एक वीडियो है। ये दोनों वीडियो आपको देखने हैं। उसके बाद आती है चिंतन प्रश्नोत्तरी, 5 मिनट और 5 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, खाना पकाने को बुद्धिमत्ता से कैसे जोड़ा गया है? तो इसमें आपको रसोई में पहेलियां हल करने जैसा इस ऑप्शन का चयन करना है। बुद्धिमत्ता हमारे किस कार्य में सहायता करती है, जैसा कि व्याख्यान में बताया गया है। तो इसमें आपको स्वयं से चीजें सीखने और करने में ऑप्शन का चुनाव करना है। इस पार्ट में एआई का परिचय देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय देना और बुद्धिमत्ता को सरलता से समझना, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। चौथा प्रश्न हमारा आता है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रमुख क्षमताएं कौन सी है, जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको सीखना, तर्क करना, समस्या हल करना, समझना और भाषा कौशल, इस ऑप्शन का चयन करना है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन भाषाई बुद्धिमत्ता का उदाहरण है? तो इसमें आपको बोलने और लिखने में शब्दों का प्रभावी उपयोग, इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, पांचों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ये क्विज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक मॉड्यूल का क्विज हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा आता है मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 10 मिनट 11 सेकंड का एक वीडियो है। उसके बाद 11 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो है, ये देखना है आपको। उसके बाद आती है चिंतन प्रश्नोत्तरी, 5 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, स्वचालित कार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण क्या बनाता है? तो यहाँ पर ये सेंसर और कैमरे की मदद से जानकारी लेकर निर्णय ले सकती है। फिर नेक्स्ट करना है आपको, पारंपरिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर और म्यूजिक प्लेयर को कैसे वर्णित किया गया है? तो ऐसे एकल कार्य उपकरण जो अनुकूलन नहीं हो सकते। देन जॉन मैकार्थी के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो बुद्धिमान मशीनें बनाने की विज्ञान और इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है एआई मशीनों और सामान्य मशीनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? एआई मशीनें सीख सकती है और निर्णय ले सकती है। उसके बाद आता है, इस पार्ट में एआई का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? तो ऐसी मशीनें बनाना जो मनुष्य की तरह सोच और सीख सके। देन आपको सबमिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ये क्विज हमारा कंप्लीट हो चुका है। दो क्विज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है मशीन लर्निंग। इसका 7 मिनट 57 सेकंड और 8 मिनट के 2 वीडियोस आपको देखने होंगे। उसके बाद आती है चिंतन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न हमारा आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपको लेबल की गई छवियों को उपयोग कर कंप्यूटर को जानवरों को पहचानना सिखाना, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। मशीन लर्निंग की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो इसमें दोस्तों सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये ऑप्शन आएगा। मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम को कैसे परिभाषित किया गया है? सामान्य हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देश। उसके बाद आता है, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें कंप्यूटर को डेटा से सीखने और समय के साथ बेहतर बनाने में सक्षम बनाना। अगला प्रश्न आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रयुक्त डेटा कैसा होता है? तो इनपुट आउटपुट जोड़े के साथ लेबल किया गया। सबमिट आपको यहां से कर देना है। अब आप देख लीजिए पांचों क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, यानी कि ये क्विज भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा मॉड्यूल, उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 10 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो है, इसको आपको देखना है। देन उसके बाद चिंतन प्रश्नोत्तरी आती है, 3 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो इसमें ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाना जो नैतिक और पारदर्शी रूप से कार्य करे, इस ऑप्शन का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर लाभप्रदता शामिल नहीं है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारा आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को व्याख्या योग्य और समझने योग्य बनाना क्यों आवश्यक है? जवाबदेही सुनिश्चित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास बनाने के लिए इसको व्याख्या योग्य बनाना आवश्यक है, इस ऑप्शन का चयन करना है। सबमिट आपको यहाँ से कर देना है।
स्कोर देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, यानी कि ये क्विज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। के बाद आता है हमारा अंतिम मूल्यांकन। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हमें करने हैं, तो स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम पूर्वानुमान के उदाहरण में मशीन लर्निंग प्रणाली अपनी सटीकता कैसे बढ़ाती है? तो इसमें आपको बादलों और हवा जैसे पिछले मौसम डेटा से पैटर्न सीखकर इस ऑप्शन का चुनाव करना है। अगला प्रश्न है, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में गोपनीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्यों है? तो इसमें आपको उपयोगकर्ता के निजी डेटा क्षेत्र की सुरक्षा और डेटा कानूनों का पालन करने के लिए इस ऑप्शन का चयन करना है। थर्ड प्रश्न आता है, कैलकुलेटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली से अलग क्यों माना जाता है? तो क्योंकि ये केवल गणनाएं कर सकता है और नई जानकारी के अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर सकता। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। पारंपरिक प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों, मशीन लर्निंग वांछित आउटपुट और डेटा से प्रोग्राम बनाती है, जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग से अलग है। इस ऑप्शन का चुनाव करना है। अगला प्रश्न है, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रमुख चिंता का समाधान करने का प्रयास करती है? तो इसमें आपको पूर्वाग्रह को रोकना और निर्णयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, इस ऑप्शन का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इस वाले प्रश्न में आपको एक तकनीक जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, इस ऑप्शन का चयन करना है। व्याख्यान के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता वीडियो गेम को कैसे बेहतर बनाती है? तो इसमें दोस्तों आपको गेम पात्रों को अधिक बुद्धिमान बनाकर जो आपकी शैली के अनुसार अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तार्किक क्षमता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर समस्याओं को समझना और तार्किक रूप से हल करना, इस ऑप्शन का चयन करना है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर मशीनों को मानव भाषा को समझने और संवाद करने में सक्षम बनाता है, इस ऑप्शन का चयन करना है। सुदृढ़ीकरण अधिगम को किस प्रकार से समझाया जा सकता है? तो इसमें अन्वेषण करके और पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखना, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देन सबमिट हमें यहाँ से करना है। अब स्कोर हमारा यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितने स्कोर से हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों 100% रिजल्ट के साथ इस क्विज को हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राइट है। सर्टिफिकेट भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल बातें सीखना, अनुप्रयोग और नैतिकता, इसका सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है। व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर अर्न हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो की सहायता से आप भी सभी किस को 100% सही करके सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं, कोर्स को पूरा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कौन से कर्मयोगी कोर्स की आपको आंसर की चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।